नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 13 फरवरी को सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। यह राशि परिवर्तन इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव शनि के साथ युति कर रहे हैं। शनि और सूर्य नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं। हालांकि पिता पुत्र हैं, तो ये जो स्थिति है ये शनि और सूर्य के मिलने से द्वंद्व योग और क्या कहेंगे संघर्ष योग का निर्माण हो रहा है। तो क्या करना होगा, आपके जो कार्य हैं, हम सभी राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव करेंगे। तो सभी राशियों पर ये जब संघर्ष योग और पिता और पुत्र हैं किंतु शत्रु शनि देव तो अपनी स्वयं की राशि में है, कुंभ राशि में है, और सूर्य देव मकर से शनि देव की ही राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ये कैसा प्रभाव करेंगे। तो सभी राशियों वालों के लिए ये कहना चाहेंगे, हम ये संदेश देंगे कि इस समय थोड़ी सी संघर्ष की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जो शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में प्रयासरत हैं उनके लिए कुल मिलाकर ये जूझने का समय। आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको आपके बनते हुए कार्य भी निर्विघ्न होते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि आगे जाकर वो कार्य आपके पूर्ण होंगे, लेकिन क्या होगा, थोड़ा डिले। शनि वैसे भी देरी के कारक हैं क्योंकि उनका तो नाम ही है शनिचर, शनिचर नाम है। तो शनिश्चर नाम से शनि सारे कार्य होते हैं किंतु धीरे धीरे। और हम आपको ये पूर्व में भी बता चुके हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, है ना। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। मेष राशि। तो मेष राशि के लाभ स्थान में देखिए, लाभ स्थान में जब भी कोई पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, सूर्य देव को क्रूर ग्रह माना गया है। शनि भी अत्यंत क्रूर, क्योंकि भाई जब ये शुभ कर्मों का फल अच्छा देते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दंडित करते हैं तो क्या किसी को अच्छा लगता है? कोई भी चाहता है कि वो दंड का पात्र है। तो यहाँ पर सूर्य देव लाभ के घर में आकर के अत्यंत लाभदायक परिस्थितियां निर्मित करेंगे। धन लाभ के आपको अनेक अवसर और कुल मिला के आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, लेकिन साथ में एक साथ होने के कारण ये थोड़ी संघर्ष की स्थितियां निर्मित करेंगे। सूर्य देव हालांकि आपके लिए अत्यंत कारक भी है, लेकिन शनि देव उतने कारक नहीं है। अगले की बात हम करेंगे वृष के लिए। तो वृषभ वालों के कार्य क्षेत्र में तो आपको अपना कार्य जो है आराम से करना है और आपके कार्य बनेंगे, लेकिन संघर्ष की स्थितियां तो निर्मित होंगी ही। यहाँ पर आकर सूर्य देव दिग्बली हो जाते हैं। तो दिग्बल किसी ग्रह को प्राप्त हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन दोनों साथ में होने के कारण, हालांकि शनि देव जो हैं वो वृष राशि और लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभदायक माने जाते हैं। तो आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं। अंतिम परिणति शुभ ही होगी, अच्छी होगी और लाभदायक होगी। देखिए, शनि देव जो हैं अभी मकर और कुंभ की तो 7.5 भी चल रही है और साथ में ये स्थितियां बनी हैं ग्रहों की, तो इनके लिए तो अच्छा ही है। अब देखिए, आप अगर स्किप करके देखते हैं, मकर वाले सोचेंगे लास्ट में आएगा, तो इस तरह से छूट जाता है। तो जब हम इस तरह के कोई कार्यक्रम आपको बताया करें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हम तभी बताते हैं।
तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको स्किप करके नहीं देखना है। तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। अब नेक्स्ट की बात, मिथुन राशि वालों पर ये कैसा प्रभाव करेंगे। तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव अत्यंत लाभदायक स्थितियों में है और भाग्य का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो आपको आपके लेकिन जो काम है वो आपको तुरंत यानी कि फौरन होते हुए तो नहीं मिलेंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनवरत रूप से प्रयास करना है, कार्य आपके बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा ये गोचर। तो ये अच्छा होगा। हालांकि सूर्य देव मारक बन जाते हैं यहाँ पर और शनि भी कहीं ना कहीं मारक हैं, लेकिन साथ में क्या देखना होगा, कर्क चंद्र की राशि है और सूर्य और चंद्र जो है मित्र। देखिए हर पॉइंट को यहाँ पर देखना होता है। तो आपके लिए जो स्थितियां हैं ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन आपके मृत्यु स्थान में चुकी हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे तो ये अच्छा आपके लिए समय होगा और आप लाभ भी पाएंगे। कैसे, क्योंकि धन पर यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो अगर स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी आ रही है तो धन लाभ तो आपको हो ही रहा है। तो अगर थोड़ा सा व्यय अपने स्वास्थ्य के लिए अपने ऊपर, तो आपको आपका ध्यान रखने का ये समय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह के सीधी दृष्टि सिंह राशि वालों पर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। चूंकि घर में है शनि देव के और यहाँ से तो अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन आप अपने अहंकार और क्रोध के चलते कुछ अपने कार्य बिगाड़ ना लें, इसका आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे कर्क राशि, कन्या राशि। का से आ गया कर्क की बात हम कर चुके हैं पूर्व में। तो अब कन्या राशि, माफ कीजिएगा, कन्या राशि की बात हम कर रहे हैं। कन्या राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये समय। तो यहाँ पर आपको कुछ शत्रुओं से आपको निश्चिंत रहने की इतनी आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको जो शत्रु हैं वो कुछ ना कुछ आपके लिए कर सकते हैं, आपकी राह में कुछ रोड़े कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा और विवादों में आप पड़ सकते हैं। ये समय ऐसा है कि विवादास्पद स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यहाँ से सीधी दृष्टि व्यय पर है तो व्यय भी आपका बना रहेगा। तो कुल मिला के इस समय आपको, हालांकि बुद्धिमान राशि है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे तुला राशि और लग्न। तुला के लिए ये समय, ये ज्ञान और बुद्धि के घर में जब आए हैं और इनके लिए शनि, देखिए कष्ट शनि किसी को भी देते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इनके हैं तो इनको ऐसा नहीं होगा या जो भी होगा। तो ये यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सीधी दृष्टि यहाँ लाभ पर पड़ रही है तो कुछ ना कुछ आपको लाभ स्वयं देखने को मिलेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर कैसा प्रभाव करेंगे ये जो सूर्य देव का राशि परिवर्तन है, ये गोचर है, शनि देव के साथ मिल चुके हैं यहाँ पर आकर। तो आपको घर में कुछ झगड़े, झंझट, फसाद की स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके कुटुंब भाव में ही आपके सुख के स्थान में है जब, तो थोड़ा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। क्रोधित हो करके आप अपने कार्य बिगाड़े ना और बनाने का ही प्रयत्न करें, लाभ अवश्य होगा। फिर हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि और लग्न वालों पर कैसा प्रभाव करेंगे ये। तो आपके लिए सीधी दृष्टि है भाग्य स्थान पर, तो अत्यंत शुभ समय है। अपना आप जो कार्य कर रहे हैं आपके कार्य बनेंगे। कुछ छोटी मोटी बातें ऐसी आ सकती हैं सामने
तो उससे बिल्कुल भी वैसे भी विचलित तो होते ही नहीं है धनु राशि और लग्न वाले। तो अपने कार्य में आप आगे लगे रहें और आगे आएं और आगे बढ़ते जाएं। समय आपके लिए सर्वोत्तम है। यहाँ नेक्स्ट की बात हम करेंगे मकर राशि। देखिए मकर राशि का हमने पूर्व में बोला है, इनकी 7.5 चल रही है। तो मकर राशि और लग्न वालों के लिए क्या है यहाँ पर, लेकिन क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि वाणी भाव में आ चुके हैं। तो वाणी के द्वारा आप किसी को कष्ट पहुंचाएंगे और आप अपने शत्रु निर्मित कर देंगे। ये समय ऐसा है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने शत्रु निर्मित करेंगे वाणी के द्वारा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ऐसी वाणी आप ना बोलें कि जिससे आपके शत्रु ही बन जाए, शत्रु तैयार होते जाएं। ध्यान रखना होगा। हालांकि आपको धन लाभ की स्थितियां, क्योंकि धन के स्थान में है, तो धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। गाये बगाए धन प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन आपको साथ में ध्यान रखना है, स्वभाव में आपके कुछ गर्मी और तेजी आ जाएगी। वैसे मकर वाले शांत ही रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। वहीं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे कुंभ राशि और लग्न वालों की। तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए ये अत्यंत अच्छा समय और लाभकारी है। ठीक है, ये स्थितियां देखिए कुंभ राशि और मकर के लिए हमने बोला 7.5 देखिए लोग क्या कहते हैं, बड़ा कष्टकारक समय हो गया। लेकिन क्या होता है, 7.5 बना भी देती है। अब बना कैसे देती है, वो तो जब व्यक्ति उसमें प्रयासरत रहता है, करता है कार्य, तब वो उसके परिणाम जब सामने आते हैं तब समझ में आता है। क्योंकि एकदम से तो ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कैसे क्या कार्य हो रहा है, क्या चल रहा है, कई बार नहीं समझ में आता है। जब कार्य करने के बावजूद भी प्रशंसा नहीं होती और नहीं मिलती है और लगता है कि पता नहीं सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां, कितना भी व्यक्ति सोच विचार के कार्य करता हो तो हो जाता है ये। तो यहाँ पर आपको तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा आपके लिए है ये समय। लेकिन गर्मी आ जाएगी, थोड़ा अहंकार से बचना है। इनको कई बार अपने दार्शनिक और ज्ञान होता है इन्हें, कभी कभी परिलक्षित अपने ज्ञान का इनको सुनना शुरू कर दे, अगर बोलना ये शुरू कर देते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सूर्यदेव उतने कारक आपके नहीं है, इसलिए ध्यान रखने की। बाकी कुल मिला के अच्छी, अगर मिला टोटल बोलेंगे, कुल मिला के जो स्थिति है वो अच्छी कही जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि की बात हम करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये गोचर, कैसा है ये समय। तो आपको क्या है, ध्यान रखने की यहाँ आवश्यकता है। जी हाँ, आपको ध्यान इसलिए रखने की आवश्यकता है, विवादों में आप पड़ सकते हैं, विवादों में घिर सकते हैं और कोर्ट कचहरी के मामले में भी जा सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, इतना विवाद बढ़ जाए तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और शत्रु बन जाएंगे। अपने बेवजह आप अपने शत्रु ना बनाएं। और क्योंकि यहाँ पर जो ये गोचर है और ये जो दोनों ग्रह हैं, ये ऐसी जगह पर आकर के व्यय, तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, हानि की भी स्थिति बन सकती है। तो आप अपने धन की थोड़ी सुरक्षा करें और ध्यान रखें तो ठीक चला जाए, इसका ध्यान रखें। आप अपने अहंकार में कई बार ईर्ष्यावसात हो जाता है और कई बार अहंकारी भी हो जाते हैं कभी कभी। वैसे तो नहीं है, मूल रूप से वैसे नहीं है, लेकिन कभी कभी कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो कब, जैसे हम बोलते रहते हैं ना, कब ग्रसित हो गया अहंकार से, नहीं जान पाता है। हालांकि वैसे एक तो गुरु की राशि है तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगले को पता नहीं क्या बोल दिया, कैसे शत्रु। तो आप अपने बेवजह शत्रु ना बनाएं। तो आज हमने बात की, यहाँ पर ये पूर्ण हुआ सभी राशियों के बारे में बात की, कैसा जाएगा इस समय। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दें अब इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। नमस्कार, मिलते हैं अगली चर्चा में। जय श्री कृष्ण।